क्या आखिरकार गुल के कातिल का राज बेनकाब होने वाला है? क्या मिरहा को अपनी ही बहन अनाइजा की असल हकीकत का पता चल जाएगा? क्या असवंद वाकई मिरहा को धोखा दे रहा है या वो सिर्फ अनाइजा का असल चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनाइजा को अपने गुनाहों की सज़ा मिलेगी या वो एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी? अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ऐदिल अस्मा नहीं की आने वाली एक साथ में ऐसे ज़बरदस्त ट्विस्ट आने वाले हैं जो इस ड्रामे की पूरी कहानी बदल कर रख देंगे। एक तरफ गुल की मौत का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला है तो दूसरी तरफ अनाइजा का असली चेहरा भी सबके सामने बेनकाब होने वाला है। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आएगा जहां मिरहा अपनी आंखों से असवंद और अनाइजा को इस साथ देखेगी, जिसके बाद वो ऐसा फैसला करेगी जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि शारक एक खौफनाक हादसे का शिकार होने के बाद मजबूर हो जाता है। वो बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं रहता। अपनी इस हालत को देखकर इसे अपनी ज़िंदगी की तमाम गलतियों का एहसास होने लगता है। वो अपनी माँ से रोते हुए कहता है इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े गुनाह किए हैं, बहुत सी लड़कियों को तकलीफ़ दी है, लेकिन अब वो बदल चुका है। वो वादा करता है अगर अल्लाह ने इसे एक मौका दिया तो वो कभी किसी लड़की को तंग नहीं करेगा। इसी दौरान शारक अपनी माँ से एक अहम दरख्वास्त करता है। वो कहता है अम्मी प्लीज़ मिरहा को मेरे पास ले आएं, क्यों ना कि मैं उसे गुल की मौत का वो राज बताना चाहता हूँ जो आज तक किसी को मालूम नहीं। अगर मैंने आज ये सच ना बताया तो शायद कभी नहीं बता सकूँगा। शारक की माँ फ़ौरन मिरहा के घर पहुँचती है। वो मिरहा को बताती है कि शारक अब चलने फिरने के काबिल नहीं रहा। वो तुमसे फौरी मिलना चाहता है, क्यों ना कि वो गुल की मौत के बारे में एक बहुत बड़ा राज जानता है। ये सुनते ही मिरहा के चेहरे का रंग बदल जाता है। वह हैरान होकर पूछती है शारक गुल की मौत के बारे में कैसे जानता है? शारक की माँ जवाब देती है ये तो तुम्हें शारक ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर जान लो कि अगर तुमने आज उससे मुलाकात ना की तो शायद तुम हमेशा इस सच से महरूम रह जाओगी। मिरहा फ़ौरन शारक के घर पहुंच जाती है। शारक को इस हालत में देखकर वो कहती है आज तुम जिस हाल में हो इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि गुल की मौत के बारे में तुम क्या जानते हो? शारक गहरी सांस लेते हैं और फिर वो जुमला बोलता है जो पूरी कहानी बदल देता है। मिरहा गुल को किसी हादसे ने नहीं मारा था, गुल को अनाइजा ने धक्का दिया था और इसकी मौत की असल जिम्मेदार सिर्फ अनाइजा है। ये सुनते ही मिरहा के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। वो कांपती हुई आवाज़ में पूछती है तुम इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकते हो? शारक जवाब देता है क्यों ना कि उस रात जो कुछ हुआ उसका सारा सच असवंद जानता है, लेकिन उसने आज तक तुम्हें कुछ नहीं बताया। ये सुनकर मिरहा को एक और ज़बरदस्त झटका लगता है। वो सोचने लगती है अगर असवंद को सब कुछ मालूम था तो उसने सच क्यों छुपाया? जब मिरहा शारक से सबूत मांगती है तो वो कहता है अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अनाइजा के कमरे की तलाशी लो। उसके मोबाइल और मेरे लैपटॉप में वो तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो साबित कर देंगे गुल की मौत एक मंसूबा बंदी के तहत हुई थी। घर वापस आकर मिरहा असवंद से सवाल करती है, मगर असवंद जानबूझकर बात बदल देता है, क्यों ना कि वो पहले अनाइजा की हकीकत खुद उसके मुँह से सुनना चाहता है। दूसरी तरफ असवंद एक नया मंसूबा बनाता है। वो अनाइजा से कहता है वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत दोस्ती से करना चाहता है और फिर वो अनाइजा से कहता है आज साड़ी पहन कर आना, तुम इस रंग में बहुत खूबसूरत लगती हो। ये सुनते ही अनाइजा खुशी से दीवानी हो जाती है। इसे लगता है कि आखिरकार असवंद ने मिरहा को छोड़कर इसे कबूल कर लिया है। वो रेड साड़ी पहनकर केक मंगवाती है और असवंद का इंतजार करने लगती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। असवंद दरअसल अनाइजा के करीब जाकर ये जानना चाहता है क्या वो वाकई बदल चुकी है या अब भी मिरहा का घर बर्बाद करने के इरादे रखती है। इसी दौरान मिरहा अनाइजा के कमरे की तलाशी ले लेती है और आखिरकार इसे वो मोबाइल मिल जाता है जिसमें तमाम रिकॉर्डिंग्स महफूज होती हैं। जब मिरहा वो रिकॉर्डिंग सुनती है तो इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्यों ना कि अब इसे यकीन हो जाता है कि गुल की कातिल वाकई अनाइजा ही है। लेकिन उसी लम्हे जब मिरहा असवंद को ढूंढते हुए कमरे में पहुंचती है तो वो अपनी आंखों से असवंद और अनाइजा को एक साथ देख लेती है। ये मंजर देखकर मिरहा टूट सी जाती है। गुस्से से आग बगोला होकर वो अनाइजा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और चीख कर कहती है आज के बाद मेरी नजरों के सामने मत आना। इसके बाद वो असवंद की तरफ देखकर कहती है आपने मुझसे मोहब्बत के झूठे वादे किए, मेरी कस्में खाई, मगर आखिरकार आपने मेरा ही एतमाद तोड़ दिया। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। इधर अनाइजा के खिलाफ तमाम सबूत सामने आने के बाद मिरहा फ़ौरन पुलिस को कॉल करती है और पुलिस आकर अनाइजा को गिरफ्तार कर लेती है। अब देखना ये होगा कि क्या अनाइजा वाकई जेल जाएगी, क्या असवंद मिरहा को ये समझा पाएगा कि वो सिर्फ अनाइजा का सच सामने लाने के लिए ये सब कर रहा है, या फिर मिरहा हमेशा के लिए असवंद से दूर हो जाएगी। व्यूअर्स, आपके ख्याल में अनाइजा को इसके गुनाहों की सज़ा मिलनी चाहिए या
या नहीं, अपनी राय ज़रूर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप ऐसी ज़बरदस्त ड्रामा अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्यों ना कि ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और अपने नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा कुछ हमें देखने को मिलने वाला है।